हेलो दोस्तों, कल महाशिवरात्रि पर अगर आप इस प्रकार से पूजा पाठ करेंगे तो भगवान शिव की आप पर अति कृपा रहेगी और भगवान भोले आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। बस आपसे यह विनती है, हमारी दी हुई जानकारी के अनुसार आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसी प्रकार से पूजा करें। महाशिवरात्रि व्रत की प्रामाणिक और पौराणिक कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्वपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाए। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौटाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आए। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई।
पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव कथा का ये है संदेश। शिकारी की कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। ये करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दे तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है या फिर 27 फरवरी को। महाशिवरात्रि की तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ लोग उदयातिथि के आधार पर बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि 27 फरवरी गुरुवार को है, जबकि कई जगहों पर बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। इस वजह से ही लोगों में महाशिवरात्रि की सही तारीख को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी से जानते हैं कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है या 27 फरवरी को। महाशिवरात्रि की सही तारीख और पूजा मुहूर्त क्या है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इस बार महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से लेकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक है। महाशिवरात्रि की सही तारीख 2025। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर तिवारी के अनुसार उदयातिथि के आधार पर चतुर्दशी तिथि 27 फरवरी की है, लेकिन महाशिवरात्रि व्रत के लिए उदयातिथि की मान्यता नहीं है। महाशिवरात्रि व्रत के लिए निश्चिता पूजा मुहूर्त को ध्यान में रखा जाता है, जो चतुर्दशी तिथि में होनी चाहिए। इस आधार पर देखें तो महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी की रात्रि में है। 27 फरवरी को सुबह में चतुर्दशी तिथि खत्म हो जा रही है। ऐसे में महाशिवरात्रि की सही तारीख 26 फरवरी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत रखना श्रेष्ठ है। महाशिवरात्रि पर बनेंगे शुभ योग, शिव पूजन, जलाभिषेक और रात्रि 4 प्रहर पूजा का शुभ मुहूर्त। इस साल भोलेनाथ का महत्वपूर्ण पर्व महाशिवरात्रि विशेष संयोगों में मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन ही शाही स्नान के साथ कुंभ का समापन होगा और कई शुभ योग इस दिन की महत्ता बढ़ाएंगे। महाशिवरात्रि पर बनने वाले शुभ योग। महाकुंभ के अलावा इस साल महाशिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र का संयोग बनेगा। 26 फरवरी को श्रवण नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 5:08 तक प्रभावी रहेगा। इसी दिन मकर राशि के चंद्रमा की साक्षी में सूर्य, बुध व शनि की युति कुंभ तीनों कुंभ राशि में विराजमान होंगे। सूर्य व शनि पिता पुत्र हैं और सूर्य शनि की राशि कुंभ में रहेंगे। ऐसे में बुधादित्य योग, त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन शिव योग और परिध योग का संयोग बन रहा है। ये योग सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। इन योगों में की गई पूजा अर्चना से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं।
इस योग में किए गए कार्य और व्रत का फल कई गुना अधिक मिलता है। महाशिवरात्रि का महत्व। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का ही वो दिन था जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विवाह के बंधन में बंधे थे। महाशिवरात्रि पर ही भगवान ने माता पार्वती से विवाह कर गृहस्थ जीवन में कदम रखा था। शिव और शक्ति पूरक है एक दूसरे के। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव ने मां गौरी को बराबरी का दर्जा दिया। जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी के साथ समान व्यवहार जीवन को संपूर्ण सुखी बनाता है। भोलेनाथ हमें वर्तमान में जीना, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना और अतीत में से अनुभव सीखना बताते हैं। शिव पुराण में बताया गया है जो भी इस दिन व्रत कर भोलेनाथ की पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैसे तो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश हो जाते हैं और ना ही इनकी पूजा करने में बहुत ज़्यादा सामग्री की जरूरत पड़ती है। इस दिन विधि विधान से पूजा आराधना करने वालों को धन, सौभाग्य, समृद्धि, संतान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये दिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए विशेष है, क्योंकि भोलेनाथ भोले बनकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। वैसे तो पूरे दिन ही भगवान शिव की पूजा होती है और जलाभिषेक किया जाता है, लेकिन इस दिन रात्रि पहर की पूजा का खास महत्व होता है। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भी विशेष फल प्राप्त होता है। 4 प्रहर में धन, यश, प्रतिष्ठा व समृद्धि के लिए भगवान शिव की चारों प्रहर की पूजा आराधना करना चाहिए। महाशिवरात्रि 2025 4 प्रहर पूजा मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 26 फरवरी को सुबह 5:17 से 6:05 तक रहेगा। पहले प्रहर की पूजा का समय 26 फरवरी शाम को 6:29 से रात 9:34 तक है। दूसरे प्रहर की पूजा का समय 26 फरवरी रात 9:34 से 27 फरवरी 12:39 तक रहेगा। तीसरे प्रहर की पूजा का समय -26 फरवरी की रात 12:39 से 3:45 तक है। चौथे प्रहर की पूजा का समय 27 फरवरी सुबह 3:45 से 6:50 तक है। हेलो दोस्तों, आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस महाशिवरात्रि पर महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे अगर आप हमारे दी हुई जानकारी के अनुसार पूजा पाठ पर विशेष ध्यान दें और इसी तरह से पूजा करें तो भगवान शिव की अपार कृपा आप पर रहेगी। धन्यवाद।